मेरा हस्बैंड अगर ठीक हो जाएंगे, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरा एक बच्चा है छोटा, इसके लिए हम लोगों से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो। लोगों सर हमारे पापा बहुत बीमार हैं, इनको 3 साल की बीमारी है, तो अगर मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो हम अपना घर चलाएंगे, नहीं तो हम कैसे अपना घर चलाएंगे। हम गरीब हैं सर, हमारी मदद करना। हमारे पास कुछ नहीं है, जो पैसे थे वो लगा दिए। आज मेरे ससुर जी हमारी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, वो राशन हम खा रहे हैं और बच्चे का भी खर्चा थोड़ा बहुत यही घर वाले दे रहे हैं। और मेरे हस्बैंड सो गए, ये बेरोजगार हैं, इनसे कुछ नहीं बनता। अब इनको हफ्ते के हफ्ते हम ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, तो इनसे अब कोई मजदूरी नहीं होती है, सोए होते हैं, अंदर बाहर चल सकते हैं और कुछ नहीं सर। आप मेरी मदद करना प्लीज सर, हमारे पापा को ठीक कर देना। आप मेरे पापा को, ये 3 साल से बीमार है, तो प्लीज मेरे पापा को ठीक कर देना। फिर आपकी बहुत अच्छी, फिर आप मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो मेरा घर चल पड़ेगा सर, प्लीज हमारी मदद करना। उन्होंने बोला कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये पानी बनता रहेगा आपको। अपील बस सर यही है, मैं गरीब बंदा हूँ, कमाने वाला एक ही मजदूर हूँ घर का, तो जो कोई मदद करना चाहता है 150 रुपये कोई अगर मेरे अकाउंट में डाल दे, अगर कुछ न कुछ हो जाए, थोड़ा पूरा ठीक हो जाऊँ, तो फिर मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। इस समय में डोडा जिले के सेरी इलाके में मौजूद हूं, यानी सेरी के ऊपर एक गांव जो टिपरी जिसको कहते हैं। लगभग आपको आधा घंटा या पौना घंटा यहां पहुंचने के लिए लगेगा। यहां आने का हमारा जो खास मकसद यही है कि प्रीतम सिंह जी जो लगभग 3 सालों से बीमार हैं, यानी लीवर सिरोसिस इनको है, और पहले ये डोडा चले गए थे, उसके बाद जम्मू में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज भी इनको हफ्ते में एक बार जरूर या डोडा जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है। गरीब परिवार है, पैसे भी इनके पास अब खत्म हो चुके हैं, मजदूरी ये करते थे, और साथ में देख लीजिएगा इनकी धर्म पत्नी और एक जो 9 साल का बच्चा भी है, और काफी मुश्किल इनका अब जो घर चलाना हो चुका है, क्योंकि पैसे इनके पास नहीं है। इलाज पर काफी ज्यादा खर्चा लग रहा है, और डॉक्टर ने इनको यह भी कहा कि आप लुधियाना जा सकते हो या किसी और जगह पर जा सकते हो, ताकि आपका इलाज जो अच्छी तरह हो पाए। तो प्रीतम सिंह जी बात करने के लिए मौजूद हैं। लगभग इनकी आयु 32 से 33 वर्ष है। आप थोड़ा बता दीजिएगा कितने साल आपको ये जो लीवर सिरोसिस है, और कैसे आपको पता चला कि मुझे जो प्रॉब्लम हो चुकी है, पहली बार आप डॉक्टर के पास गए थे? आप थोड़ा इसके बारे में शेयर कीजिएगा। जी सर बोलिए, मैं आपके चैनल से माध्यम से अच्छी तरह रिक्वेस्ट करता हूँ सर। तो मुझे ये सर कम से कम भी 2023 से चल रहा है सर। तो दवाइयाँ भी खाई मैंने जम्मू से कम भी 3 साल, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ उतना, थोड़ा हुआ भी बीच में, तो फिर भी नहीं हुआ, तो फिर मैं वहाँ से ही खाता रहा। पहले डोडा चले गए थे या डायरेक्ट जम्मू? नहीं, डायरेक्ट पहले हम डोडा में रहा, कम से कम 4 दिन वहाँ रखा उन्होंने, तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया हमारे को जम्मू के लिए। उन्होंने जम्मू के लिए रेफर हो जाओ आप, तो फिर जम्मू में चले गए। वहाँ हमने 10 दिन काटे, उन्होंने भी वहाँ से ट्रीटमेंट किया, छुट्टी कर दी वहाँ से, तो उन्होंने दवाइयाँ दी, उन्होंने बोला कि दवाइयाँ खाओ तो ठीक हो जाओगे। तो फिर सर कम से कम महीना 1.5 महीना हम थोड़ा आराम मिला, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर सर इधर डोडा से ट्रीटमेंट चला। लगभग कितना खर्चा अभी तक आपने किया है, और मजदूरी आप करते थे या कहीं कुछ बेच कर या उधार किसी से लेकर? कुछ था, कुछ रखा था पैसा, कोई मजदूरी करके रखा था, कोई कुछ भाइयों ने, कुछ डैडी ने भी मदद की, तो बस थोड़ा पूरा करके वो थोड़ी दवाइयाँ ली, तो वो भी सर ख़त्म हो गए अब। तो बस मेरी यही दरख्वास्त है, अब गरीब बंदा हूँ मैं। तो परिवार में कितने लोग हैं आप? क्या परिवार के साथ हो या अलग हो चुके हैं? नहीं, मैं अलग हूँ। तो एक बीबी है मेरी, एक बच्चा है, ये कमाने वाला भी मैं ही एक हूँ। तो अब 3 साल से डॉक्टर ने कहा होगा कि आप कहीं और भी जा सकते हो, यानी लुधियाना काफी अच्छा अस्पताल है, या बाहर के लिए, तो कितना खर्चा बताया कि लगभग आएगा? उन्होंने तो कम से कम सर 1.5-2 लाख तक बोला है। उन्होंने बोला कि वहाँ आप ठीक हो जाओगे, वहाँ जाओगे तो बाकी दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, तो दवाई खा लो तो उसके बाद ठीक हो जाओगे। तो
फिर उसके बाद हमने डॉक्टर साहब को पूछा कि ये हफ्ते के हफ्ते इसमें पानी बन जाता, क्या कारण क्या है, मसला क्या है। उन्होंने बोला कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये पानी बनता रहेगा आपको, तो ये निकालना क्या पड़ेगा। अपील रहेगी लोगों से आपकी, क्योंकि पैसे आपको अब लग रहे हैं, इलाज आपको करना है, कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेट चले जाना है, आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि लोग आपकी बढ़ चढ़कर मदद करें। अपील बस सर यही है, मैं गरीब बंदा हूँ, तो कमाने वाला एक ही मजदूर हूँ घर का, तो जो कोई मदद करना चाहता है 150 रुपये कोई अगर मेरे अकाउंट में डाल दे, अगर कुछ न कुछ हो जाए, थोड़ा पूरा ठीक हो जाऊँगा, तो फिर मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। चलिए, इनकी धर्म पत्नी भी हैं, अपना नाम बता दीजिएगा और किस तरह से आपका घर का गुजारा जो अब चल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये बीमार हैं। घर का कमाने वाला जो एक ही व्यक्ति था, इतने लंबे समय से ये बीमार पड़े हुए हैं, कैसे आप अपने घर का खर्चा या बच्चे की स्कूल की फीस या उसका खर्चा पूरा करते हो? सर मेरा नाम शालू देवी है, तो ये मेरे हस्बैंड है। इन 3-4 साल से इनको ये लीवर की प्रॉब्लम है। तो पहले जब पैसे थे इनका इलाज किया हमने, अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद करें लोग। तो हमारा खर्चा जो है घर का वो नहीं चल रहा है सर। मेरा हस्बैंड अगर ठीक हो जाएंगे, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरा एक बच्चा है छोटा, इसके लिए हम लोगों से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो। अगर मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो हम अपना घर चलाएंगे, नहीं तो हम कैसे अपना घर चलाएंगे। हम गरीब हैं सर, हमारी मदद करना। हमारे पास कुछ नहीं है, जो पैसे थे वो लगा दिए। आज मेरे ससुर जी हमारी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, वो राशन हम खा रहे हैं, और बच्चे का भी खर्चा थोड़ा बहुत यही घर वाले दे रहे हैं। और मेरे हस्बैंड सो गए, ये बेरोजगार हैं, इनसे कुछ नहीं बनता। अब इनको हफ्ते के हफ्ते हम ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, तो इनसे अब कोई मजदूरी नहीं होती, ये सोए होते हैं, अंदर बाहर चल सकते हैं और कुछ नहीं सर। तो चलिए, इनका छोटा बच्चा भी 9 साल का। बच्चे नाम क्या आपका? तनिष कुमार सर मेरा नाम है। स्कूल जाते हो डेली? यस सर, स्कूल डेली। अपील जो लोगों से रहेगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, पापा बीमार हैं, लोगों सर हमारे पापा बहुत बीमार है, इनको 3 साल की बीमारी है, तो रिस्पेक्ट हम आपके बहुत मदद, आप मेरी मदद करना प्लीज सर, हमारे पापा को ठीक कर देना सर। मेरे पापा को ये 3 साल से बीमारी है, तो प्लीज मेरे पापा को ठीक कर देना, फिर आपकी बहुत अच्छी, फिर हम मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो मेरा घर चल पड़ेगा सर, प्लीज हमारी मदद करना। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस गरीब परिवार को मदद मिल सके। ये छोटे बच्चे के आंसू आप देख लीजिएगा, और बच्चे की जो मम्मी इस समय रो रही हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग मदद करना चाहते हैं। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।